हेलो गाइस, आज मैं बात करने आई हूँ एएसडी वाले बच्चों के लिए किस तरह का टॉय या फिर किस तरह का ऑब्जेक्ट बच्चे के लिए सही होगा जो बच्चे को माइंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। तो मैं कुछ चीज़ें आपको आज दिखाना चाहती हूँ कि आप ये सब चीज़ें आप घर पे रखो तो इससे बच्चे को बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आप उसको शुरुआत घर से शुरू करनी ही होगी। आप कितना भी अगर बाहर लेके जा रहे हो या फिर थेरेपी भी करा रहे हो, फिर भी आपको घर पे बच्चे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका बच्चा एएसडी वाला सीवियर पोजीशन पे है तो उसका माइल्ड तक आ सकता है, और जो माइल्ड वाले हैं वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा माइल्ड केस में है तो आपको तो बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, और आपको लगेगा कि अगर माइल्ड ये है तो सीवियर क्या होता है, क्योंकि माइल्ड में भी हर एक चीज़ होती है जो कि सीवियर में भी पाया जाता है। बट माइल्ड का बहुत चांसेस होता है कि बच्चे ठीक हो जाएं, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैंने देखा है कि पूरी तरह से रिकवरी किया है और अच्छे से हुआ। इसकी भी स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी कि कैसे बच्चे इम्प्रूव किए हैं। तो अभी के लिए मैं ये बता दूं कि आपको बच्चे के लिए ऐसा क्या चीज़ लाएं जो उसके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करे, और किस तरह का टॉय उसको दे जो कि उसके लिए हेल्पफुल हो। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि इस तरह का जो लैपटॉप होता है बच्चों का ABCD वाला, ये आप बच्चे के लिए ज़रूर लेके आएँ। इसे अगर आप बच्चा प्रेस करता है तो ABCD इस तरह का साउंड आएगा और बच्चे को अच्छा फील करेगा। क्योंकि मैंने एक बच्चे को देखा है कि उसे इस कीबोर्ड वाले लैपटॉप पे भी उसे प्रॉब्लम था, क्योंकि इसमें साउंड होता है और वो बच्चे को साउंड से बहुत इशू था, बहुत प्रॉब्लम होता था। वो इसे चलाना नहीं चाहता था, इसे फेंक देता था। बट उसकी मदर ने उसको कंटिन्यूअस ये लैपटॉप दिया, और उसे धीरे धीरे वो अब इस चीज़ को पकड़ रहा है और खुद से प्रेस कर रहा है ABCD। तो आपको भी इस तरह का एक लैपटॉप कीबोर्ड वाला आपको लेके देना है बच्चे को, जिससे कि बच्चे को इंटरेस्ट आए। अगर आपको लगता है कि बच्चे साउंड वाला टॉय नहीं पसंद कर रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, तो आप देना बिल्कुल मत छोड़ना उसे, और ला के देना साउंड वाला, ताकि उसका धीरे धीरे जो साउंड के प्रति डर है और वो नहीं छूना चाहता है, उसका ये साउंड वाला गेम से उसका हेजिटेशन या फिर डर जो भी है वो उसका ख़त्म होगा और बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये जो साउंड से उनका एक अलग ही कनेक्शन चलता है कि मुझे इस चीज़ से भागना है, वो आप देखोगे कि उसमें कंट्रोल हो गया है। सेकेंड चीज़ है, आप इस तरह का पपेट्स ज़रूर लेके आओ जो कि बच्चे प्रेशर देंगे, इससे इसके फिंगर्स में सेंसरीज आएंगे, और आप इस तरह से वाला पपेट आप कोई भी शेप का आप ले सकते हो बच्चे के लिए। इस तरह से पपेट बच्चे दबाएंगे तो उसका सेंसरीज का इशू जो भी है उसमें भी आप देखोगे कि कंट्रोल होता है। तो आप इस तरह का भी पपेट आप ज़रूर लेके आओ। तीसरा है, आप बच्चे को ये काउंट सिखाने के लिए इस तरह का गेम आप ज़रूर लेके आओ। ये गेम आप बच्चे को इस तरह से सिखा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप बच्चे को ये इससे आप काउंट सिखा सकते हो। आप इसके थ्रू जिस तरह से बच्चा स्टार्टिंग ऐसे वैसे जिस तरह से भी खेले, और उसको 1 बाय 1 आप कहो डालने के लिए 1 बाय 1 करो, तो इस तरह का भी गेम आप बच्चे के लिए ला सकते हो। ये भी बहुत अच्छा है ASD वाले बच्चे के लिए, आप इसका ज़रूर इसको लेके आओ। चौथा है कि आप इस तरह का ABCD शेप वाला ये गेम ज़रूर लेके आओ। अगर इस तरह का गेम आप लेके आते हो बच्चे के लिए तो ये भी बच्चे के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है और हेल्पफुल भी होता है, और ये बहुत सीखने के लिए बहुत अच्छा है। अगर बच्चा ABCD इस तरह से अगर डालता है तो भी उसको इंटरेस्ट आएगा। स्टार्टिंग तो वो कुछ भी कहीं से भी डालेगा, लेकिन आप उसे जिस तरह से पॉइंट करोगे कि यहाँ डालो यहाँ डालो, मैं
मैं एक बच्चे के को ट्रीट कर रही थी, जो कि बच्चा को अगर आप बोलते कि इसमें डालो, इसमें डालो, तो वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं समझता था कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है या फिर वो चाह क्या रहा है सामने वाला। तो वो उसका मर्जी जहाँ होता था, मान के चलो उसका मन है यहाँ डालने का, तो वो जाए ना जाए वो इसी में डालने का कोशिश करता था। लेकिन उस पर काम करते करते आज बच्चा टोटल ABCD और ट्रायंगल स्टार जो जहाँ पे है वो वहाँ पे ब्लॉक्स डाल रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को सिखाते रहना। जब तक बच्चे को सिखाते रहोगे तो आप देखोगे कि एक दिन नहीं सीखता, 2 दिन नहीं सीखता, लेकिन वो उसके बाद वो ज़रूर सीखता है। तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस तरह का चीज़ को आप ज़रूर लेके आओ, और ब्लॉक्स में भी आप इस तरह का ब्लॉक्स ला के आप उसको कलर के थ्रू आप बता सकते हो, येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, इस तरह से कर के आप उस ब्लॉक्स के साथ बच्चे को खेलना सिखा सकते हो। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। फिफ्थ है ये इस तरह का पज़ल, जिस कार्ड का ये पज़ल है और ये पज़ल ऐड किया जाता है बच्चों के लिए। ये पज़ल भी आप ज़रूर मंगाएं। ये कार्ड वाले पज़ल हैं जिसको इस तरह से जोड़ के आप कोई सेफ बना सकते हैं। तो आप इस तरह का पज़ल भी ज़रूर लेके आएँ बच्चों के लिए। ये बच्चों को इंटरेक्ट कराता है कि किस तरह से कैसे इसको जोड़ा जाए और किस तरह से सेफ बनाया जाए। तो ये वाली पज़ल भी आपको बहुत काम की चीज़ें हैं, आपको लानी चाहिए। तीसरा, अगर आपका बच्चा को कुछ उठाना भी प्रॉब्लम है, ये भी बहुत बड़ा इशू है कि अगर गेम के साथ साथ बच्चे कुछ वज़न नहीं उठा पाते हैं या फिर कुछ पकड़ नहीं सकते हैं, तो आप ना इस तरह का बॉल, उसे भारी वाला जो वज़न हो जिस बॉल में, वो ज़रूर एक बॉल इस तरह का रखो जो कि बच्चे को खेलने के लिए, क्योंकि जो दौड़ने भागने वाला गेम होता है उससे भी बच्चे का माइंड बहुत डेवलप करता है। तो आप इस तरह का बॉल आप बच्चे को ज़रूर, भारी जो वज़न में ज़्यादा हो वो बॉल ला के दो, ताकि बच्चे उठाएंगे तो धीरे धीरे बच्चे को वज़न उठाने की कैपेसिटी होगी। अगर आप बाहर से भी आते हो, अगर कुछ भी लाते हो, तो ये मान के चलो कि आपको वो चीज़ बच्चे को ज़रूर एक बार पकड़ने देना है, ताकि बच्चे को वो उठाने की आदत हो। तो ये आप करना। सेकंड चीज़ है कि अगर आपका बच्चा बहुत कोई भी चीज़ को पकड़ के रखता है या फिर कोई चीज़ हाथ में लिया तो छोड़ता नहीं है, तो आपको ये इस तरह का स्टिक वाला गेम आप ले सकते हो, हॉकी स्टिक वाला। इसके थ्रू आप उसको बॉल फेंकना, मारना, नीचे फेंकना, ये सब सिखाओगे तो वो ना जो फालतू की चीज़ों को उठा के फेंकता है या फिर उसको नहीं रखता है, तो वो उससे आपको लगेगा कि ये सही है, इससे वो कुछ सीख भी रहा है और ये काम की भी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें गेम से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आप गेम लेते हो तो यूज़फुल लो, ताकि बच्चे उससे कुछ सीखे, उससे माइंड डेवलप हो। आपका बच्चा को जैसे आई कांटेक्ट का प्रॉब्लम है और वो देखने में प्रॉब्लम है कि इधर उधर देख रहा है या फिर काम की चीज़ें नहीं देख रहा है, तो आपको इस तरह का ये वाली रिंग आपको लानी है बच्चों के लिए। ये जब ऊपर नीचे होता है तो बच्चे की आईज भी ऊपर नीचे होती है, तो आपको इस तरह का रिंग्स वाला, बैंगल्स वाला रिंग्स लेके आना है और बच्चे के सामने इस तरह से करना है। तो आप देखोगे कि बच्चा का आईज ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये भी माइंड के लिए बहुत अच्छा है। आप इस तरह का भी एक बैंगल्स वाला रिंग जरूर लेके आना, और बच्चे को जिस तरह से ये इस तरह से खींचे या फिर इस तरह से करे, वो भी उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इस तरह का भी लेके आ सकते हो। जैसे कि आपका बच्चा को टंग मूवमेंट नहीं होता है या फिर स्पीच में बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको उसके साथ कुछ चीज़ जैसे है कि विशल्स, आप इस तरह का विशल्स आप जरूर रखें अपने घर में बच्चों के लिए। ये इससे
आप उसे फूंक के दिखाएं या फिर बच्चे को दे कि इसमें फूंक मारो, तो वो इससे फूंक मारने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे सप्ताह 2 सप्ताह में आप देखोगे कि इसे फूंक मारना शुरू कर दिया। तो ये इस टाइप का भी आप विसल्स घर में ज़रूर लेके आओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को स्पीच का प्रॉब्लम है, ASD में बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। किसी को सेंसरीज की प्रॉब्लम है, किसी को स्पीच की प्रॉब्लम है, किसी को सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम है, किसी को टच से प्रॉब्लम है, किसी को बाहर नहीं जाना है, किसी को एकांत रहना है। बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं ASD वाले, और किसी किसी बच्चे में ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो ये सब गेम हर तरह के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, और जिसको स्पीच का प्रॉब्लम है उसके लिए ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा है, अगर आपका बच्चा कुछ भी नहीं समझ रहा है, कोई फ्रूट्स कोई वेजिटेबल्स नहीं होता, नहीं पहचानता, तो इस तरह के छोटे छोटे बुक आप जरूर रखें बच्चे के लिए। और आप उसको जैसे कि आप बता सकते हो कि ये कैबेज है, ये कॉलीफ्लावर है। आप इस तरह से आप जो भी फ्रूट्स कैप्सिकम है या जो भी आ रहा है आपके स्क्रीन पे, आप उसको दिखा के आप बच्चे को बता सकते हो। वेजिटेबल्स का ले सकते हो, फ्रूट्स का ले सकते हो, एनिमल्स का ले सकते हो, बर्ड्स का ले सकते हो, कलर का ले सकते हो, शेप का ले सकते हो। इस तरह का बुक आप बच्चे के लिए ज़रूर मंगाओ। और ये ऑनलाइन हर कैटेगरी का बुक मिल जाता है, तो आप ये इस तरह का बुक ज़रूर बच्चे के लिए ऑर्डर करो और आप बच्चे को इससे सिखाओ, आप इससे देख देख के सिखाओ। और अगर आपका बच्चा इस तरह से आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप घर पे रखोगे, तो आपका बच्चा ये यूज़फुल चीज़ों के साथ खेलेगा, और आप भी देखोगे कि मतलब वो अट्रैक्ट हो रहा है। जो फालतू चीज़ें वो आसपास रखता था, वो सब चीज़ें ना रख के अब यूज़फुल चीज़ें उसके आसपास है, जो कि कुछ भी उसके साथ करेगा तो वो कुछ सीखेगा। तो ये सब चीज़ें आप घर पे रखो। आप ये सब चीज़ें ब्रेन डेवलप के लिए बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सब चीज़ों को आप अपने घर लाओ, अपने डेली यूज़ में बच्चे को ये सब चीज़ों के साथ एक एक बार भी आप उसको ये सब एक्टिविटी कराओ, तो आप देखोगे कि बच्चा इन सब चीज़ों को समझने लगा है और करने में इंटरेस्टेड हो रहा है। तो आप ये सब कराओ, आपको भी अच्छा फील होगा और बच्चे में भी इम्प्रूवमेंट आएंगे। थैंक यू सो मच।